जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, विचार करें कि मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है वो किस लिए मिला है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जिसकी शास्त्रों ने इतनी प्रशंसा की है। कहा है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, नर समान नहीं कबनु देही, जीव चराचर जाचत यही। और ऐसे नहीं मिला, आराम से नहीं मिल गया है ना, बड़ी मेहनत से मिला है, बड़े घूम घूम के मिला है। आकर 4,84,00,000 यौन भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो मिली कैसे? बोले कब हो के कर करना नरदेही, देत ईस बिन हित सने। ये भगवान की अहद की कृपा से मिली है। किस लिए मिली है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जह परलोक समारा। ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा इसी से खुलता है। परलोक इसी के द्वारा सुधार सकते हो, और किसी योनि से नहीं। तो प्रश्न ये है, क्या इतना ही है? बोले नहीं, इतना नहीं, और भी है। तो गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं, कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। इसके द्वारा नरक भी प्राप्त कर सकते हो, स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान वैराग और भक्ति, और अपने जीवन में सुखता भी प्राप्त कर सकते हो। अब प्रश्न है कि तो फिर मुख्य लक्ष्य है क्या, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धर्म प्रेमी बंधुओं, दे धरे कर यह फलवाई, भजी राम सब काम विहाई। निष्काम प्रेम भगवान से करो, भगवान को प्राप्त करना। कहने का आशय है भगवत प्राप्ति ही इसका मुख्य लक्ष्य। तो इसका उपाय क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, बोले धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। बोले धर्म से क्या मिलता है? बोले वैराग। और बोले जोग से, बोले ज्ञान। और बोले ज्ञान से, बोले मोक्ष। तो फिर भगवान कैसे मिलते हैं? तो भगवान के शब्दों में स्वयं भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जहते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति सदा सुखता है। जिसके द्वारा मैं तुरंत प्राप्त होता हूं, तुरंत प्रकट होता हूं। रास्ते कई हैं, लेकिन सबसे सुगम सरल रास्ता है भक्ति। बोले वो मेरी भक्ति। तो सोचो, भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं, बड़ा सरल और सुगम साधन। देखो, किसी भी देवता की पूजा करो, किसी देवता की कृपा प्राप्त करनी हो, किसी देवता से कुछ प्राप्त करना हो, तो उसके लिए साधन सामग्री चाहिए, उसके लिए नियम चाहिए। साधन की कमी रह गई तो फल प्राप्त नहीं होगा, नियम की कमी हो गई तो फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि खतरा ये भी है कि कहीं गलती हो गई तो उल्टा फल ना मिल जाए। और भगवान की भक्ति में कोई नियम नहीं है, कोई साधन नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए अपना। भगवान को अपना मान लो, भगवान को अपना माँ मान लो, भगवान को अपना पिता मान लो, भगवान को अपना सखा मान लो। बस संबंध जोड़ लो। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्जामी। अगर हमने उन्हें माँ मान लिया तो सोचो, बच्चे को माँ की गोद में जाने में कोई नियम चाहिए, कोई डिग्री चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। वो तो आएगा और दौड़ के चढ़ जाएगा, और माँ खुद उठा लेगी, उससे अपने गोद में बैठा देगी। इतना सरल उपाय है। और श्री कृष्ण भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता में श्री अर्जुन जी को 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में यही चीज बताई कि तुम्हें मैं बहुत ही सरल और सुगम साधन बताता हूँ, जिसके द्वारा लोगों ने मुझे प्राप्त किया है। बल्कि प्राप्त क्या किया है, मैं भी लोगों के यहाँ उनके प्रेम के बस में उनके पास दौड़ के पहुंचा। उनके द्वारा जो भी उन्होंने मुझे दिया है वो मैंने प्रेम से खाया है। तो वो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति, तदहम भक्त्या उपहृतम अस्नामि प्रेतात्मना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प मैं सगुण रूप में प्रकट होकर के खाता। सगुण रूप में, कृष्ण रूप में, राम रूप में। राम रूप में जाके सबरी के फल खाते हैं, कृष्ण रूप में गोपिकाओं के द्वारा माखन, विद्रानी के द्वारा केले के छिलके, सुदामा के द्वारा तंदुर। तो इतनी सरल और सुगम है भक्ति, जिसके द्वारा भगवान स्वयं भक्तों के पास पहुंच जाए। तो भगवान ने यही चीज दिखाई है कि इसके लिए कोई वर्ण, आश्रम और जाति का, किसी भी जाति का कोई भी मनुष्य पत्र, पुष्प, फल और जल मेरे को अर्पण कर सकता है। इसके लिए बल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण, विद्या आदि के कारण मेरी किसी में
भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य अर्पण करने वाले का भाव विदुर और सबरी जैसा सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। और जो भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये साधारण वस्तुएं हैं, ये किसी भी मनुष्य के द्वारा किसी भी कुछ भी ना हो, ये चीजें तो सभी के पास हो सकती हैं। पत्ते पुष्प जहां मर्जी से ले लो, पत्ते जहां मर्जी से तोड़ लो, है तुलसी पत्र, शमी पत्र। भाई शिव जी का जो भक्त है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, पहले भी कह चुका हूँ, वो मेरा भी यही मानना है कि वो ईश्वर एक ही है। वही ईश्वर शिव है, वही विष्णु है, वही दुर्गा है, वही गणेश है, वही सूर्य है, वही सब है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब जो जिसका जो इष्ट हो उसके लिए। शमी पत्र शिव जी के लिए, बेलपत्र गणेश जी के लिए दूर्वा पत्र, और भगवान के लिए तुलसी पत्र। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चारों चीजें ऐसी हैं आसानी से, सुगमता से, सरलता से, बिना हिंसा के, बिना परिश्रम के अनायास मिल सकती हैं। और ऐसा कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण की जा सकती है। तो सोचो, भगवान तो पूर्ण काम है, उन्हें क्या किसी चीज के भूखे हो? नहीं, लेकिन वो प्रेम के भूखे हैं। और साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान सहज स्वीकार कर लेते। तो कहने का तात्पर्य है कि आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, और भगवान बस प्रेम के भूखे, उन्हें तो प्रेम चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज और जो विशेष बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि पत्र, पुष्प, फल और तोय, ये चार चीजें जो भगवान ने बताई हैं, उनका एक गूढ़ अर्थ ये भी है, उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पत्र। पत्र का मतलब तिनका, अपने को तिनके के समान समझे, अहंकार शून्य हो जाए, अहंकार शून्य हो जाए। ये ना सोचे मैं कर रहा हूं, और जब तक मैं रहता है तब वो भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए, जब मैं था तब हर नहीं, और जब हरि है मैं ना है। जब मैं चला जाएगा तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। मैं का मतलब, पत्र का मतलब हम तिनके के समान हैं, हम तिनके के समान हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। जो कुछ हो आप मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। दूसरी चीज तन है, मन है, धन है, सब कुछ है तेरा। जो कुछ है सब तुम्हारा दिया हुआ है, मेरा कुछ है ही नहीं। सबसे पहले अहंकार शून्यता बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं। गर्भहारी रघुनंदन दय रावण के गर्भतार, गर्भ को खाते हैं वो, चाहे वो नारद जी ने किया हो, चाहे रावण ने किया हो। जिस तरह का गर्भ घमंड होगा, अहंकार होगा, उसी तरह से भगवान उसे नष्ट कर देते। दूसरी चीज पुष्प। पुष्प का मतलब पर्यायवाची होता है एक सुमन। हमारा मन सुंदर होना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए, मन में कोई कपट भावना ना हो, दम्भी ना हो, दम्भ ना हो। मन से कई लोग करते माला भसते हैं, बोले कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो चहन दुष्ट फिरे, यह तो सुमरन है। मन जो है एकाग्रचित भगवान में लगना चाहिए। सुंदर मन बना के चलो। अच्छा, तुम्हारे पास कोई कहे कि तुम गंदगी में बैठ जाओगे, तो भगवान तो मन चाहते हैं, अच्छा मन के द्वारा भाव उत्पन्न होते हैं। तो जैसा मन होगा वैसे भाव उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले सुमन। तीसरा है फल। जो भी फल हो, आजकल आदमी क्या है, एक काम करता है, फल चाहिए उसे चार। जैसे पूजा करता है तो सबसे पहले तो ये रहता है पूजा करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा फल ये चाहिए कि हमारा ये काम रुका पड़ा है वो पूरा हो जाएगा। तीसरा ये दुनिया हमारी प्रशंसा करे, भाई बड़ा भक्त है, बड़ा पुजारी है, बड़ी पूजा करता है। तो फल नहीं चाहिए। क्यों? कि तन है, मन है, धन है, सब कुछ है तेरा। जब सब तेरा है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब उन्हीं का उन्हीं को दे रहे हैं तो फल किसे चाहिए? फल भी उन्हीं का है। तो फल निष्काम भाव से, निष्काम भावना के साथ जो करो, निष्काम भावना के साथ। तीसरा है तोयम, जल। प्रभु गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान के गुण गाते हुए शरीर प्रफुल्लित हो और आंखों से नीर की धार बहे, अश्रुपात हो, वो तो है भगवान को। प्रेम में रोना प्रारंभ हो जाए
और भगवान कहते हैं ये यथाम माम प्रबंधन्ते तान तथैव भजाम, जो जिस प्रकार से मुझे भजता है उस प्रकार से मैं आपको भजता हूँ। भरत जी के लिए जिस समय राम जी वन को जा रहे हैं उस समय होता क्या है, एक कंकड़ चुभ जाता है। तो कंकड़ चुभता है तो भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो जनक नंदी मैया कहती हैं कि प्रभु ये छोटा सा कंकड़ आपको इतनी तकलीफ हो गई। बोले मुझे अपने लिए तकलीफ नहीं है जनक नंदिनी, मैं इस तकलीफ को कि जिस दिन मेरा भाई भरत यहां से निकलेगा और उसके पैर में अगर एक कंकड़ चला गया तो उसे अनुभव होगा कि मेरे भाई के पैर में एक कंकड़ चुभ गया है, और उस कंकड़ को चुभते ही उसे पता चला जितना कष्ट उसे, उसी समय वो प्राण त्याग देगा। जब इस तरह की भावना भक्त के अंदर होगी तो भगवान भी भक्त के लिए उतना ही रोते हैं। तो कहने का मतलब तोय, ये तोय है। तो ये चार चीजों का ध्यान देना है। तो भगवान ने कहा है। अब प्रेतात्मना का क्या अर्थ है ये सोचो। कहने का तात्पर्य प्रेतात्मना है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध हो। कई बार क्या होता है, बाहर से बहुत शिष्टाचार करते हैं, बाहर से उत्तम सामग्री भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन भगवान नहीं स्वीकार करते। इसका सीधा उदाहरण है दुर्योधन। जिस समय भगवान वहां गए, दुर्योधन जी ने बड़े बड़े आइटम बनाए, कचौड़ी पकौड़ी मिठाई जो भी सब कुछ। भगवान से बोले मेरे यहाँ चलो। जब संधि के लिए गए थे लेकिन नहीं गए, अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका भाव शुद्ध ही नहीं था। और जाकर के विदुर के यहाँ छिलके खाए, विदुरानी ने छिलके खिलाए। जब भक्त भी प्रेम में इतना बहवल हो जाता है, उसे पता नहीं हो भगवान को क्या अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान भी इतने बहवल हो जाते हैं कि वो जो भी देता है उसे ग्रहण करते चले जाते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब इन चार चीजों पे आते हैं। पहला फल क्या है, सबरी के यहाँ फल खाए, कंद मूल फल सरस्वती धरे दिए राम कहयान, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवान ने तारीफ करते हुए उसको प्रेम के साथ ग्रहण किया। फल पत्ता द्रौपदी, जिस समय उस समय द्रौपदी के द्वारा दिया हुआ बटलोई का एक पत्ता खा करके पूरे विश्व को तृप्त कर दिया। पुष्प गजेंद्र द्वारा एक पुष्प, गजेंद्र की चैनल में आपको मिल जाएगी कथा, चैनल में पड़ी हुई है, तो गजेंद्र मोक्ष की, तो उसको देखिए। एक पुष्प से ही भगवान की प्राप्ति होगी और ग्राह के फंदे से उन्हें मुक्त करा दिया गजेंद्र। पत्रम पुष्पम फलम, फलम सबरी के फल। अब आता है जल। एक राजा हुए हैं रंतिदेव महाराज। रंतिदेव बल भूप सुजाना, उनकी श्रेणी में आते हैं रंतिदेव। उनने अंत्यज रूप में आए हुए भगवान को सिर्फ जल अर्पण करके मुक्ति प्राप्त कर। तो भगवान ने कहा कि इस तरह से जो मेरी सेवा करता है प्रीत के साथ, मैं उसके सामने प्रकट होकर, अब प्रकट होकर क्या है, प्रकट होकर भगवान का कहना सिर्फ यही है कि प्रकट होकर के मैं जो है उसके द्वारा मनुष्य के रूप में आकर के, मनुष्य के रूप में यानी कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, और ये मनुष्य के रूप में भगवान ही तो है। निज प्रभु मैं देखो जगत कैसन करो विरोध। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसकी आवश्यकताएं पूरी करो, जिसको जो चाहिए उसको प्राप्त करते हुए भगवान की सेवा हो गई। नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम जो भी हमारे सामने है जरूरतमंद, उसकी जरूरत पूरी करेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न हो। तो भगवान की भक्ति जो है इतनी सरल है, इतनी सुगम है, जो तुरंत ही भगवत प्राप्ति करा देगी। भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान स्वयं हमारे पास आ जाएंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आपने देखा रंतिदेव के यहाँ भगवान स्वयं अंत्यज के रूप में पहुंचे, उसका जल ग्रहण किया। रंतिदेव की बड़ी प्यारी कथा है। आप लोग अगर कोई कथा सुनना चाहते हो, भरत की कथा, रंतिदेव की, सबरी की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी प्रयास होगा, चिंतन होगा, आप लोगों को जरूर सुनाएंगे। और इसके लिए नई नई कथाएं सुनने के लिए, नए नए प्रसंग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्म, भक्ति और ज्ञान के नाम से चैनल है। आप लोगों की जो सेवा होगी वो की जाएगी। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो। क्योंकि कहा है कि सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जह सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये मानस प्रयाग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन कराया। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, जय श्री कृष्ण, राधे।